तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तीन राज्य और तीन पार्टियों के तीन नेताओं की मुश्किलें आज के दिन कैसे बढ़ी, वो जरा आप समझिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह पर। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह मिर्जा। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। ईडी ने शिकंजा कस लिया है तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीजेपी विधायक नितेश राणे मुश्किल में घिर गए। वहीं यूपी में कन्नौज में रेप के आरोपों में घिरे नवाब सिंह पर भी संकट के बादल और गहरे हो चले हैं। तो दिल्ली से लेकर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तस्वीर। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की सबसे नई मुसीबत। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह गिरफ्तार हो गए हैं। 4 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अमानतुल्लाह से घर पर बातचीत की थी, पूछताछ हुई। कथित वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े मामले में यह एक्शन हुआ है और अब अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 4 घंटे पूछताछ चली, लंबी पूछताछ चली। आज सुबह ही ईडी की टीम उनके घर पहुंच गई थी और उसके बाद थोड़ी सी वहां पर नोकझोंक भी हुई। स्थानीय पुलिस पहुंचती है और आखिरकार आज गिरफ्तारी हो गई है इनकी। हाँ, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट। और काम क्या है इनका, अरेस्ट करना, यही धंधा है। हाँ, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट। और काम क्या है इनका, अरेस्ट करना, यही धंधा है। हाँ, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट। और काम क्या है इनका, अरेस्ट करना, यही धंधा है। सीधे आइए, मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ मनोज वर्मा मेरे सहयोगी मौजूद हैं, जो लगातार इस खबर पर सुबह से नजर बनाए हुए हैं। मनोज, किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई है और क्या ईडी के हाथ कुछ खास लगा है आज जो छापेमारी की गई थी अमानतुल्लाह के घर पर? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूँगा कि सुबह करीब 6 बजे ईडी की जो टीम थी वो अमानतुल्लाह खान के घर पे पहुंची थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया। करीब 2 घंटे बाद दरवाज़ा खोला गया, ईडी की टीम अंदर दाखिल हुई और अमानतुल्लाह खान से पूछताछ शुरू की गई। मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार पहले से ही जारी थी। अमानतुल्लाह खान को इससे पहले भी पूछताछ के लिए 13 घंटे तक ईडी ऑफिस में बैठा कर रखा गया था। 13 घंटे तक पूछताछ हुई थी और आज जब पूछताछ हुई तो जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान ने सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दिए, वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। इसी वजह से ईडी के सूत्रों का कहना है कि अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब फिलहाल ये देखना होगा कि आज ही अमानतुल्लाह खान को कोर्ट में पेश किया जाता है या फिर ईडी कल अदालत में पेश करेगी, क्योंकि किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे का समय होता है किसी भी एजेंसी को अदालत में पेश करने के लिए। तो फिलहाल अभी ये साफ नहीं किया गया ईडी के सूत्रों द्वारा कि आज ही पेश किया जाएगा या फिर अमानतुल्लाह खान को कल पेश किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पेश करने के बाद ईडी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल है जो ईडी जानना चाहती है। जिस वक्त अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, उस वक्त जो 32 भर्तियां हुई थी उसमें सरकारी नियमों को ताक पर रख करके भर्तियां की गई थी, जिसमें 5 अमानतुल्लाह खान के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 22 लोग वो हैं जो ओखला के रहने वाले हैं, यानी कि अमानतुल्लाह खान जहां से विधायक है। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी उसको भी गलत तरीके से जो है वो किराए पर दिया गया था। जो पट्टे की जमीन थी उसको गलत तरीके से दिया गया था, उससे धन अर्जित किया गया था और उस धन से कुछ संपत्ति खरीदी गई थी, जिसकी जांच ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कर रही है। तो तमाम सवालों की फहरिस्त है ईडी के पास जो अमानतुल्लाह खान से ईडी को जानने हैं। देखना होगा कि अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर अब राजनीति भी गर्म है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में तेज हुई है जुबानी जंग। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार किया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोर्ट की फटकार के बाद भी ऐसी हरकतें, ईडी की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। अमानतुल्लाह खान एक आम गरीब मुसलमान का हक खा रहे हैं, उनके अधिकार में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है पूरे देश के लिए कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। जब आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो फिर इस बात को भी ध्यान रखिए कि जांच एजेंसी और कानून अपना काम करेगा और आपको हिसाब देना पड़ेगा। जो भाजपा में शामिल हो जाता है वहाँ एजेंसीज नहीं जाती, तो चीजें बड़ी साफ साफ दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है कि वो प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे। ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गए हो। राजनीति अपनी जगह है, जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सियासत गर्म है, लेकिन जो तकनीकी बारीकियां हैं इस केस में वो समझते हैं मनोज वर्मा से। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, जो ये पूरा मामला बताया जा रहा है, वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ जो मामला है, इसमें क्या इनकी भूमिका पाई जा रही है अमानतुल्लाह पर? क्यों यह मसला संगीन हो गया इतना?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले ये मामला 2016 में सीबीआई ने दर्ज किया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच ने मामला दर्ज किया और उसी मामले को आधार बनाते हुए अब ईडी जो है पीएमएलए के तहत इसकी जो है जांच कर रही है। इसमें जो आरोप लगे हैं अमानतुल्लाह खान पर, वो ये आरोप लगे हैं कि जब वो वक्फ बोर्ड में थे तब 32 नियुक्तियाँ जो की गई थी वो नियमों को ताक पर रख करके की गई थी। उस 32 नियुक्तियों के अंदर 5 उनके रिश्तेदार थे। इसके अलावा 22 लोग वो थे जो वहीं ओखला के रहने वाले थे, जहाँ से अमानतुल्लाह खान विधायक हैं। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें किराए पर दी जाती हैं, यानी कि जो पट्टे की ज़मीनें किराए पर दी जाती हैं, वो किराए पर तो दी गई, उसमें बहुत वित्तीय अनियमितताएं पाई गई। इसके अलावा जब किराए पर दी गई तो उसके एवज में पैसा भी लिया गया था और उस पैसे से ज़मीन खरीदी गई थी। इसके अलावा अमानतुल्लाह खान के करीबी हैं, उनके घर जब रेड हुई थी एसीबी की, एंटी करप्शन ब्यूरो की, वहाँ से एक डायरी बरामद हुई थी जिसके अंदर 8 करोड़ रुपए का लेखा जोखा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।